13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को आपको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या, ठीक है, 3 अंकों की कहां से शुरू होती है संख्या? 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से शुरू होती है, ठीक है। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या, ठीक, 7 से विभाज्य है। 7 से क्या है? विभाज्य है, मतलब 7 से कट जाए। विभाज्य का मतलब 7 से कट जाए, समझ पा रहे हैं। लेकिन वो संख्या कितने अंकों वाली होनी चाहिए? 3 अंकों वाली होनी चाहिए। क्लियर है? तो 7 से भी कटे और 3 अंकों का भी हो, ऐसी संख्या के बारे में हमसे पूछ रहा है कि कितनी सारी संख्या होगी। तो 3 अंक शुरू होता है 100 से और खत्म कहां पास होता है? 999। मतलब हमको 99 नहीं लेना है और ना ही हमको 1000 लेना है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात को? इनको और इनको नहीं लेना है, इन्हीं के बीच की संख्या को पूछ रहा है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एपी। कौन सा पाठ चल रहा है? 5.2 लेसन एक्सरसाइज आपका क्या है? 5.2 और पाठ का नाम क्या है? समांतर श्रेणी यानी एपी। तो वैसे तो इसे हम खोज के निकाल सकते हैं कि 7 से कौन सा संख्या कटता है, ठीक है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए एपी का सहारा लेकर के हमको इसको निकालना होगा। क्लियर है? तो यहां समझने वाली बात यह है कि कितनी संख्या पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब इसके अंदर जो एपी होगा, ठीक है ना, एपी में जितने पद होंगे वो हमसे पूछ रहा है। यानी यहां ज्ञात क्या करना है हमको? पदों की संख्या, यानी कि n, पदों की संख्या n ज्ञात करना है। समझ पा रहे हैं बात को? अब यहां से धीरे धीरे आप दिमाग लगाइए कि n जब ज्ञात करना है तो सूत्र कौन सा लेंगे आप? यही सूत्र लेंगे ना। इसी सूत्र के द्वारा n ज्ञात करते हैं। और जब ये वाला सूत्र लेंगे तो आपको क्या चाहिए? a चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको जिस जिस चीज की जरूरत है पहले उसको ज्ञात करेंगे। क्लियर है? तो a चाहिए, an चाहिए और साथ में क्या चाहिए? d चाहिए। ये 3 चीज हमको चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? इन आंकड़ों के आधार पे एक एपी बनाना पड़ेगा। तो यहां पास क्या लिखेंगे हम? 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है का एपी, ठीक है। मतलब 7 से जो विभाज्य हो जाए संख्या 3 अंकों वाला, उसका हम क्या बना देते हैं? एक एपी बना देते हैं। और उस एपी में हम क्या क्या रखेंगे? ए ले लेंगे, डी निकाल लेंगे और एन निकाल लेंगे। तो एन के लिए आपको पीछे का करना पड़ेगा कि 3 अंकों की जो संख्या है उसमें सबसे पीछे कौन सा है। और ए के लिए तो पहले वाला निकालना होगा और डी के लिए क्या निकालना होगा? A2 भी और A1 भी। A2 में से A1 माइनस कर देंगे तो आपका D निकल के आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 100 को देख लेते हैं आप काट के कि 7 से कटता है कि नहीं। तो 7 एक कम 7, 3 और 0, 7 चौको 28, 7 चौको 28। यदि यहां 8 होता, यदि यहां 8 होता और यहां 2 होता, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि 30 के जगह पे 28 होता, 30 के जगह पे 28 होता तो ये कट जाता। लेकिन ध्यान से देखिए, यदि इसको आप 28 करने जाएंगे तो यहां संख्या क्या करना पड़ेगा? 100 से कम करना पड़ेगा। क्लियर है? यहां संख्या क्या करना पड़ेगा? 100 से
कम करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ 9 लिखना पड़ेगा और यहाँ 8 लिखना पड़ेगा, तब तो 28 आएगा। क्लियर हो? तो जैसे ही ऐसा करोगे तो ये 2 अंक हो गया। और जबकि सवाल क्या कह रहा है, ये संख्या 3 अंकों वाली होनी चाहिए, यानी हमको आगे जाना होगा, आगे आपको जाना होगा। तो अब ध्यान से देखिए, 28 के बाद क्या आता है सर? 105 लेके देखिए। 28 के बाद क्या आता है? 7 पचे 35 आता है। ठीक है, अब देखिए, तो 35 के लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ 3 घट के आया था ना, 35 के लिए क्या चाहिए? यहाँ 5 चाहिए। क्लियर है? 35 के लिए आपको क्या चाहिए? 5, यानी कि वो संख्या 105 है, 3 अंकों वाली। इससे छोटा कोई संख्या नहीं होगा, क्योंकि इससे छोटा 98 था। ठीक है, अभी दिखाया आपको। तो 105 संख्या है जो किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा, और ये 3 अंकों वाली है। ठीक है, अब आपको इसके आगे भागा करने की क्या जरूरत है? इसमें 7 जोड़ दीजिए, जो आएगा वो 7 से जरूर कटेगा। क्यों? क्योंकि 7 6 42, कितना आएगा? 42, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा? 112। 112 यदि हम लेते हैं तो वो किससे कट जाएगा? 7 से कटेगा, जो अगली संख्या होगा। 105 के बाद 7 से कटने वाली अगली संख्या कौन सा होगा? 112। अच्छा, अब आपको कंफ्यूजन है तो चेक करके देख लीजिए। 7 एक कम 7, ये 4 और 2, 7 6 42, कट रहा है ना? क्लियर हो गए? अच्छा, ये A1 बन जाएगा, ये A2 बन जाएगा। अब बीच में हमको किसी चीज की जरूरत तो है ही नहीं उस सूत्र को इस्तेमाल करने के लिए, तो हमको लास्ट वाला चाहिए। तो लास्ट वाला चाहिए, यानी कि AN ले लेंगे उसको, है ना? तो लास्ट वाले के लिए क्या है? 999 है। अब इसका चेक करिए कि एक 7 से कटता है कि नहीं, या नहीं कटता है तो फिर क्या उपाय किया जाए? 7 एक कम 7, 2 ऊपर से आएगा 9, 7 7 चौक 28। ठीक है, 1 ऊपर से आया 9, 7 दूना 14, 7 दूना 14। हमको क्या चाहिए था? यहाँ 9 के जगह पे 4 चाहिए। 9 के जगह पे क्या चाहिए? 4। तो कुछ नहीं करिए, इसको क्या बना दीजिए? 4। समझ में आ रही है बात? यदि यहाँ 4 होता है ना, तो हम इसको आसानी से काट लेंगे, यानी हमारा अंतिम पद क्या हो जाएगा? 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 7 से विभाज्य करने वाली 3 अंकों की ये लास्ट संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद यदि आप जाते हो तो क्या मिलेगा? देखिए 14 है ना, तो यहाँ 21 लगाते आप, यानी कि यहाँ क्या रहता? ये 2 तो यहाँ 1 था ना, और 21 यदि आपको लाना है, ठीक है, तो 21 के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना? यानी कहने का मतलब जैसे ही इधर बढ़ाएंगे तो इधर नंबर बढ़ जाएगा, यानी 3 के जगह पे क्या हो जाएगा? 4 अंक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यही सबसे छोटी संख्या है, मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है जो आपका 7 से विभाज्य है। इसके आगे जैसे जाएंगे तो वो 4 अंक में बदल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो आपका A1 आपका यहां से क्या निकल के आता है? 105। A2 आपका यहां से क्या निकल के आता है? 102। और AN आपका क्या निकल के आता है? 994। ठीक है? अच्छा, जब ये हो गया क्लियर, तो आपको क्या कर लेना है? D फट से निकाल लेना है। तो D बराबर क्या होगा? ये निकालने की वैसे जरूरत है नहीं, क्योंकि 7 का गैप चल रहा है, तो 7 ही आएगा, है ना? तो 112 में से 105 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको आगे लेके चलते हैं, हम सूत्र यहां ले लेते हैं। ठीक है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, अब सूत्र में आपको मान बैठा देना है। AN का मान क्या है? 994 है। A आपका कितना है? 105 है। और N कितना है वो तो हमको निकालना है। और D क्या है आपका? 7। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? आगे चलिए, आगे आपका ध्यान से देखिए, संख्या के पास जाएगा तो 994 है, ये माइनस कर देंगे तो 105, मतलब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये N-1 और गुणे में 7। ठीक है, इधर देखिए माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये कर्जा लेगा तो 14 में से 5 गया 9। ठीक है, और ये रहा 8 का 8 लिख देंगे
और ये आपका 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 8 ही बचेगा ना। आगे चलिए, इधर जो है आपका n-1 है और गुणे में 7 है। फिर देखिए ये गुणे में है, इधर आएगा संख्या के पास, तो किसमें हो जाएगा, भागे में हो जाएगा, यानी कि नीचे। ठीक है, अब इसको काटिए, यहाँ काट के देख लीजिए कितना आता है। काटना 7 से काट रहे हैं हम, तो 7 से यानी भागा देना पड़ेगा। तो 7 एक कम 7, 1 8, 7 दूना 14, 4 9, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, यानी कि 127 कितने बार में कट रहा है, 127 बार में कट रहा है, बराबर n-1। अब देखें ध्यान से, 127 है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 128। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या किया था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो आप यहां लिख सकते हैं आंसर में कि 3 अंकों वाली है ना, 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना है कि सबसे पहले क्या बना लेना है, एपी बना लेना है। एपी बनाते समय बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, A1, A2 और AN यानी कि लास्ट वाला पद हमको ज्ञात करना है। और वैसा करते समय ध्यान देना है कि 3 अंक से न ज्यादा हो और न कम। क्लियर है। उसके बाद आप जान रहे हो कि क्या कर सकते हैं, ये सूत्र यूज करते हैं तभी तो n निकलता है। तो इस तरह से हम क्या निकाल दिए, n निकाल दिए। नया